हेलो माइंड वॉरियर्स, वेलकम बैक टू द सीरीज कॉल्ड पिन कोड नंबर। और मैं आपका अपना फेवरेट डाकिया आज फिर आप सबको ले चलूंगा एक खूबसूरत सफर पर। जैसा कि आप सब जानते हो कि इस सीरीज के हर एपिसोड में हम एक लेटर चुनते हैं और उस लेटर पर लिखे एड्रेस पर नेविगेट करके वहां पहुंचते हैं। लेकिन पिन कोड ही क्यों? क्या बिना पिन कोड्स के सिर्फ एड्रेस पर के कोई लेटर अपनी सही जगह तक नहीं पहुंच सकता? तो जवाब है नहीं। विदाउट पिन कोड्स दिस जॉब वुड बी एज हार्ड एज रॉक। इंडिया में कई हजार पोस्ट ऑफिसेज हैं जहां लेटर्स आते हैं और फिर वहां से लोकली उनके राइटफुल रिसीवर्स तक पहुंचाए जाते हैं। पिन कोड्स इन एड्रेसेस को एक्यूरेट और यूनिक बनाता है और इन्हीं पिन कोड्स की मदद से मेरा काम है सही चीज को सही एड्रेस पे पहुंचाना। और आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि आज का हमारा लेटर कहां लेकर जाता है। तो फिर चलते हैं पोस्ट बॉक्स की तरफ। Okay, so pin code of the day is 110001. And guys, I must tell you that this place is a prominent one. This place has a say in everything we see in our country. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ कि अगर हमारी लाइफ में रूल्स एंड रेगुलेशंस ना हो तो क्या होगा? अगर हम जो लाइफ जीते हैं वो सिस्टमैटिक ना हो तो क्या होगा? व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? इट इज रूल्स एंड रेगुलेशन। एक सिस्टमैटिक तरीके से काम करने के लिए हमें रूल्स की जरूरत होती है। वी नीड रूल्स एंड रेगुलेशंस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि हमारी कंट्री के लिए रूल्स कौन बनाता है? विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द पॉलिसीज बीइंग मेड, रूल इनिशिएशन and constitutional treatment? Yes, it's the Parliament of India. आज का हमारा पिन कोड 110001 हमें लेकर आया है इंडियन पार्लियामेंट के दौरे पर। पार्लियामेंट हमारे देश का सुप्रीम लेजिस्लेटिव है, पर साथ ही साथ ये एग्जीक्यूटिव के तौर पर भी इंपैक्टफुल रहता है। एक्चुअली इंडियन पार्लियामेंट 3 पार्ट से मिलकर पूरा होता है। वो है प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। नाउ माइंड वॉरियर्स, let's learn more about the Constitution. The Indian Constitution came into effect on 26th January 1950. पहले जनरल इलेक्शन हुए 1951-52 में और उसी के बाद पहला इलेक्टेड पार्लियामेंट बना अप्रैल 1952। पार्लियामेंट हाउस और संसद भवन is one of the most prominent and impressive buildings in Delhi. It happens to be at the end of संसद मार्ग। ये बिल्डिंग अपने आप में ही एक बेहद खूबसूरत है। जानते हो इसकी खूबसूरती के पीछे किसका हाथ है? दोस्तों, इस बिल्डिंग के आर्किटेक्ट थे एडविन ल्यूटेंस एंड हर्बर्ट बेकर और इसका उद्घाटन यानी इनॉग्रेशन किया गया 1927 में ब्रिटिश रूल के कंटेम्पररी गवर्नर जनरल लॉर्ड आइविन ने। इस बिल्डिंग में एक सेंट्रल हॉल है जो 98 फीट के डायमीटर के साथ सर्क्यूलर है। इसको इतना इंपॉर्टेंट मेंशन इसलिए मिलता है क्योंकि यही वो जगह थी जहां हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा और एक लाइब्रेरी हॉल है। In between these 3 chambers lies a garden. This building has all the necessary facilities for accommodation of ministers and important officers of all committees. इनके अलावा यहाँ एक म्यूजियम है जिसका एम लोगों को इंडिया के 2500 साल पुराने डेमोक्रेटिक हेरिटेज का नॉलेज देना। प्रॉपर लाइटिंग, टेक्निकल गैजेट्स के साथ यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी की भी सुविधा उपलब्ध है। इट्स इंटरेस्टिंग ना? Moreover, if we talk about the working and process of parliament, इंडिया के पास कोई फिक्स पार्लियामेंट्री सेशन कैलेंडर तो नहीं है, पर यह नियम है कि 2 पार्लियामेंट्री सेशंस के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। That's why members of the parliament meet at least 2 times in 1 year and the president summons each house of the parliament from time to time. By tradition and on average, parliament meets for 3 sessions in a year. अब आप सोच रहे होंगे कि ये पार्लियामेंट्री सेशंस क्या होता है? सेशन का मतलब होता है ऐसा पीरियड जब किसी इशू के लिए या फिर काम के लिए दोनों हाउसेस कई दिनों तक लगातार मीटिंग्स करते हैं। प्रेसिडेंट जब सबको मीटिंग्स के लिए इनवाइट और नोटिस इशू करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं समनिंग ऑफ पार्लियामेंट। सेशंस यूजुअली 3 तरह के होते हैं: बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। जैसे कि आपने अपने घर में अपने पापा या मम्मी को भी देखा हो, जब भी सैलरी आती है या आने वाली होती है तो उनके पास पहले से ही एक प्लान रेडी होता है कि कितने पैसे कहाँ लगेंगे, कितने इन्वेस्ट करने हैं, कितने पढ़ाई के लिए और कितने राशन के लिए। या फिर लास्ट मंथ की सैलरी से जो काम नहीं हो पाया
उसको इस मंथ की सैलरी से एडजस्ट करना है। ऐसा ही कुछ काम होता है बजट सेशंस में। बजट सेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसमें नेशनल बजट पेश किया जाता है और इसके प्रोविजंस पर डिस्कशंस होते हैं, टैक्स रिलेटेड मैटर्स उठाए जाते हैं और इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट रेडी किया जाता है। देश में चल रही इकोनॉमिक कंडीशन और सिस्टम में बजट का सबसे बड़ा हाथ होता है। ये सेशन यूजुअली फरवरी से मई में होता है। फिर आता है मॉनसून सेशन विच इज हेल्ड इन जुलाई टू सितंबर एवरी ईयर आफ्टर द ब्रेक ऑफ बजट सेशन। इस सेशन में डिस्कस होते हैं इंपॉर्टेंट मैटर्स जैसे कि पॉलिसीज, आर्टिकल्स, फंड्स एंड प्लानिंग। और गाइस फिर आता है इस साल का लास्ट सेशन दैट इज विंटर सेशन, जो एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री सेशन होता है। इट कम्स इन मिड नवंबर टू दिसंबर एंड इट्स द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल सेशंस क्योंकि इसमें वो इश्यूज डिस्कस होते हैं जो पहले के 2 सेशंस में मिस हो जाते हैं या किसी भी रीजन की वजह से रिजॉल्व नहीं हो पाए। ओह, रिजॉल्व से याद आया, पिन कोड्स भी तो हमारी कितनी सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, डू यू गाइस नो, लेटर्स एंड पार्सल डिलीवर करने के लिए इमरजेंसी में स्पेशल फैसिलिटीज भी होती हैं। A letter which has to reach a fair distance that would normally take 5 to 6 business days. What if it's an emergency and you want it to be delivered within 3 to 4 days? उसके लिए एक्सप्रेस सर्विस और स्पीड पोस्ट जैसी सर्विस एग्जिस्ट करती हैं जिनसे आप जस्ट थोड़ा सा और अमाउंट लगा के जल्दी लेटर या कुरियर सेंड कर सकते हैं। पिन कोड प्रो बेनिफिट्स हैं सच में। माइंड वॉरियर्स, लेट्स टेक अ लुक इनटू द हिस्ट्री ऑफ द पार्लियामेंट। सो दोस्तों, काफी इनिशियल डिजाइंस प्रोसेस करने के बाद दोनों आर्किटेक्ट्स एडविन ल्यूटेंस और हर्बर्ट बेकर ने सर्कुलर शेप फाइनल किया और ये माना जाता है कि मध्य प्रदेश के मोरेना में बने 64 योगिनी टेम्पल से ही इस बिल्डिंग के सर्कुलर डिजाइन की इंस्पिरेशन ली गई थी। अदर देन द मेन सर्कुलर शेप, दिस बिल्डिंग हैज 144 कॉलम्स ऑन द आउटसाइड। आजादी के 26 साल पहले ही ब्रिटेन के ड्यूक ऑफ कनॉट ने पार्लियामेंट का पहला स्टोन रखा था और कहा था कि एज द सिंबल ऑफ इंडियाज रीबर्थ टू येट हायर डेस्टिनीज। जब पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन पीक पर था तब 2500 स्टोन कटर्स एंड मेसन सिर्फ स्टोन और मार्बल्स को शेप करने के लिए हायर किए गए थे। दिस वॉज अ रियली लेंदी एंड टाइम टेकिंग वर्क, बट द यूज ऑफ मॉडर्न मैकेनिकल डिवाइसेस इंक्लूडिंग मैसिव क्रेन्स एडेड विद अ लॉट ऑफ मैन पावर मेड दिस इमेंसली पॉसिबल। इंजीनियर्स और वर्कर्स ने दिन रात मेहनत की एंड दैट्स हाउ इट वर्कड। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा घर भी जब बनता है तो उसमें बहुत सारा पैसा, समय, लेबर फोर्स और रिसोर्सेज यूज हो ही जाता है। अब मैं आपको पार्लियामेंट की हिस्ट्री से जुड़ा एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर बताऊंगा। इट इज वेरी सैड टू डिस्कस द प्लेस विच होल्ड्स सो मच इंपॉर्टेंस टू अवर कंट्री एंड काइंड ऑफ रन्स एवरीथिंग इन अ सिस्टमैटिक मैनर। दिस बिल्डिंग केम अंडर टेररिस्ट अटैक ऑन December 13, 2001। लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक रखने वाले 5 टेररिस्ट AK-47 और ग्रेनेड्स लेकर व्हाइट एम्बेसडर कार में बैठकर पार्लियामेंट प्रीमाइसेस में एंटर कर गए। 9 people, including security officials, were killed and over a dozen injured by the terrorists. इस भयानक घटना से पूरा देश हिल गया था। पार्लियामेंट देश के डेमोक्रेसी और सिस्टम का सिंबल है। That attack on it is still remembered as a dark spot in history and will always be. But the Parliament of India will always be remembered for its rich history. I would like to tell you that Central Hall is the place where Jawaharlal Nehru ji welcomed India's tryst with destiny as India became independent on August 15, 1947 and where the constitution took shape. हमने पहले भी इस चीज को डिस्कस किया कि सेंट्रल हॉल आखिरकार इतना इंपॉर्टेंट क्यों है एंड नाउ वी नो कई डिकेड्स के एवोल्यूशन का रिजल्ट है कि आज इंडिया तेजी से वर्ल्ड पोजीशनिंग में अपना अहम हिस्सा बना रहा है एंड द पार्लियामेंट हैज सीन इट ऑल एंड बीन थ्रू ऑल ऑफ इट फ्रॉम हीटेड डिबेट्स टू इंटेलेक्चुअल मीटिंग्स फ्रॉम टेररिस्ट अटैक टू ग्लोबल इन्विटेशन. Our parliament is a life symbol of our active democracy and growing authority in the contemporary world. और दोस्तों क्या आप जानते हो, on 10 December 2020, Prime Minister Narendra Modi ji laid the foundation stone of a new parliament house to be built and he inaugurated the new Parliament of India on 28 May 2023. The new building is planned to have a lifespan of over 150 years. It is designed to withstand earthquakes and will incorporate architectural styles from various regions of India. Also, the Lok Sabha and Rajya Sabha chambers will have larger seating capacities to accommodate potential future increases in the number of members of parliament due to population growth and future delimitation. Overall, it is very important and flourishing in its own ways. अब हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि ओल्ड पार्लियामेंट हमारे इतिहास का धरोहर है और निशानी है. Parliament is a balanced epicenter to legislature and executes both form of authority.
Without any constitution, a society is not a society. It will be a mess of an unjust world. So Mind Warriors, we learned a ton of things about Parliament and its importance in our society and our country. आज हमारे पिन कोड 110001 के जरिए हमने देखा इंडियन पार्लियामेंट की हिस्ट्री एंड प्रेजेंट. Also we discuss the systematic authorities which are made for betterment and synchronization of people of society, having the right to change the course of political decisions and implementations of regulations is most precise proof of our democracy. Constitution एक democratic society का tool है और पार्लियामेंट उस टूल को यूज करने का मीडियम है. जैसे हम सबको अपना घर प्यारा होता है, वैसे ही पार्लियामेंट इज नॉट जस्ट अ बिल्डिंग, इट्स होम टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच रन्स अवर कंट्री. एंड विद दिस माइंड वॉरियर्स, इट्स टाइम फॉर मी, आपका अपना फेवरेट डाकिया, टू से गुड बाय टू यू ऑल. आगे के एपिसोड्स में भी हम मिलते रहेंगे ऐसी नॉलेजेबल और फैक्चुअल चीजों के साथ. हम फिर एक लेटर खोलेंगे और उस पर लिखे पिन कोड की मदद से फिर निकल पड़ेंगे एक नए अनजाने एडवेंचर पर. टिल देन ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए माइंड वॉर्स का यूट्यूब चैनल और डाउनलोड करिए माइंड वॉर्स ऐप टू प्ले क्विजेस एंड विन एक्साइटिंग प्राइजेस. सो लेट्स नाउ मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ पिन कोड नंबर सीरीज. टिल देन बाय. जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए. खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा. So what are you waiting for? Download the app now.